हेलो। हेलो दोस्तों। तो आइए, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स एम्पायर। और आज हम देखेंगे कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंशन है। सो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स, मतलब जो आइडेंटिटी होती है टेन थीटा कॉस थीटा, जिसको भी मालूम है। बाकी काफ़ी इजी चैप्टर है, जिसे आप मतलब कम दिमाग लगा के कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी, वरना आपको मतलब परेशानी हो सकती है सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो ये इसमें हमारी दो वीडियो रहेंगी। ये पहली वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो आएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, जैसे मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, और बाकी एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है मॉक, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे अपने, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक बात याद रखना होगा कि आपको ये दो वैल्यू याद रखनी होंगी। मतलब मेनली ये दो वैल्यू आती हैं, जो रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.73, और रूट 2 का वैल्यू तो 1.41। और इसमें कुछ एंगल हैं जिनके सामने और अल्टरनेट पे क्या है वो आपको याद रखना होगा। तो एक ट्रेंगल रहेगा जिसमें ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, बाकी ये 90 रहता है। ये राइट एंगल ट्रेंगल है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 30 के सामने, जो 30 के सामने एक, और 30 से जो सटा हुआ, मतलब उससे लगा हुआ साइड है, उस पर रूट 3। वैसे 60 के सामने रूट 3, और उससे लगा हुआ जो है उस पर 1, और जो हाइपोटेनस होगा वो 2 होगा। इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये एकदम बेसिक वैल्यू है। और इसी प्रकार से एक और ट्रेंगल है अपना, जिसमें दोनों एंगल 45 डिग्री होंगे। मतलब तब दोनों, इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, और इसके सामने का ये, दोनों बराबर होंगे आपस में, और 90 के सामने का रूट 2। ये आपको याद रखना होगा। बाकी इस पर कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो आपको बताने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें बताइए आप, इसमें देखिए BC का वैल्यू दिया हुआ है। BC का मतलब ये 7, ये दिया हुआ है। BC का वैल्यू दिया हुआ है, आपको AB और AC का वैल्यू बताना है। तो आपको हमने बताया कि इसके सामने की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसके एडजसेंट की वैल्यू रूट 3, और सेम वही होगा, मतलब दोनों का बराबर होता है, बाकी इसकी 2, इसकी 2। तो यहाँ हमें 7, एक की वैल्यू 7 दी हुई है ना, एक की वैल्यू 7 दी हुई है। तो यहाँ रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी 7√3, और 2 की कितनी होगी 14। AB का क्या है, AB कितना आएगा 7√3, और AC 14, 7 × 2 14। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 30 के सामने, 30 डिग्री के सामने कितना होगा 1, और 60 के सामने कितना होगा रूट 3 ना, और इसके जो हाइपोटेनस उसका वैल्यू 2। तो इसमें दिया क्या है हमें AC, मतलब हाइपोटेनस दिया है 30, तो 2 की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 15, और रूट 3 की वैल्यू 15√3 ना। तो BC क्या है 15√3, और AB क्या है 15। तो ऐसे आपको साइड निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये एकदम बेसिक वैल्यू है। और यहाँ देखते हैं 45 दिया हुआ है, और आपको BC दिया हुआ है 10। तो आपको AB और AC निकालना है। तो इसके सामने एक, इसके सामने भी एक, और इसके सामने रूट 2। तो ये 10, तो ये भी 10, और ये 10, तो ये होगा 10√2। तो ये AB कितना हो जाएगा, AB 10, AC जो होगा 10√2। और एक कॉन्सेप्ट ये वाला होता है
इसमें क्या होता है कि अगर ये 30 है ना, ये 30 है और ये 60 है, तो इसमें से हाइट पूछ लेगा और ये दिया होगा आपको। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 60 है और ये 30 है, तो ये एक एक्सटर्नल एंगल है, तो ये जो है अंदर के दो कोण, मतलब ये और ये, इनका सम होता है। जैसे एक कोई ट्रायंगल है ना, तो इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये इसके और इसके बराबर होगा, मतलब θ1 θ2 बराबर ये θ1 प्लस θ2 होता है। तो वही वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। ये 30 है, तो अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये भी तो 30 होगा, तभी ये 30 मिल के 60 बनेंगे। तो यहाँ से आपको, अगर ये ए बी को हम x मान रहे हैं, तो ये 30 के सामने और ये 30 के सामने, दोनों के सामने की मतलब जो साइड है वो दोनों का बराबर होगा, तो ये भी x तो ये भी x। तो यहाँ से हम साइन 60 का वैल्यू निकालते हैं। साइन 60 इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन x। यहाँ से x की वैल्यू दी होगी कुछ, और साइन इसका होगा √3/2 h अपॉन x। इसमें से जो वैल्यू आपको निकालना होगा वो निकाल लेंगे। एक ये कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें दो दो चीज़ें और होती, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन और नमन कोण तो होते हैं। आप जब ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, आप जब नीचे खड़े हैं ना, ये आप खड़े हैं, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, ये एरोप्लेन जा रहा है, तो एरोप्लेन को जब देखेंगे आप तो हॉरिजॉन्टल से, मतलब जो क्षैतिज रेखा है, इससे इससे जो भी आप थीटा बना रहे हैं, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अब ये नहीं कि आप इससे थीटा बना लिए कि ये है हमारा थीटा, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ ये वाली लाइन, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी को देखना होगा। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पे आते हैं। अब ये है बिल्डिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बिल्डिंग है ये ना, और बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं आप, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और यहाँ नीचे है एक पेड़, ये नीचे एक पेड़ है। अब आप पेड़ को देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ना, पेड़ को देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा हमारा, और इसको हम देख कहाँ से रहे हैं, यहाँ से। तो ये जो बीच का एंगल होगा थीटा, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे हैं? मतलब ऊपर से देखेंगे, लेकिन जब भी काउंट करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये नहीं कि हम वर्टिकल ले ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से कुछ भी बन रहा है तो वो हो जाएगा आपका थीटा। और अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। समझ रहे हैं? जब भी ये जेड शेप बनेगा तो ये थीटा और ये थीटा दोनों आपस में बराबर होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें, बाकी हम इंग्लिश वाले पे चलते हैं। समुद्र तल से 45 मीटर की ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर प्रकाश स्तंभ की ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 से 45 डिग्री हो जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। आपको उत्तर दशमलव मतलब अप्रॉक्स होना चाहिए। अब इंग्लिश वाले देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 45 मीटर हाई एबव द सी लेवल ना, तो ये देखिए, ये मान लो आपका सी लेवल है और ये आपका लाइट हाउस है ना, तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 45 मीटर, 45 मीटर दी हुई है लाइट हाउस। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग टुवार्ड्स डायरेक्टली टुवार्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 45। मतलब पहले अगर शिप यहाँ था ना, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बनेगा? हॉरिजॉन्टल से ही बनेगा ना। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इससे बनेगा, तो पहले 30 डिग्री बन रहा था। अब क्या है कि वो कुछ समय तक चला, उसके बाद उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है चेंज हो गया। तो चेंज होने का मतलब क्या है? आगे चला आया होगा कुछ ना, तो ये अब ये
45 हो गया पूरा, पूरा जो है वो उसको 45 कह रहा है। तो अब ये 45 हो गया। अब क्या देख रहे हैं हम, एक मिनट आप देखिए, ये जो ये और ये जेड बन रहा है। अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा ना। तो हम इसको भी 30 लिख देंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होते हैं। और इसमें देखो, ये यहाँ से जेड बन रहा है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। और इसको हम देखेंगे, ये भी 45 डिग्री। अब देखो, अब हमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन से कोई मतलब है नहीं। अगर हम इसको हटा भी देंगे तो कोई हमको कुछ परेशानी होगा नहीं। अब ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है। अब हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जब तक वो देख रहा था, यहाँ से यहाँ तक देख रहा था, तो वो कितना डिस्टेंस चला है। तो हमें देखो, पहली बात तो हमें ये 45 के सामने कितना कितना वैल्यू होता है, 45 के सामने ये एक ना, और 30 के सामने ये एक होता है, लेकिन ये पूरा जो होता है वो √3 होता है ना। तो हमें एक की वैल्यू 45 दी हुई है, और हमें चाहिए कितने की, हमें चाहिए इतने की। इसको मालूम कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका √3 में से जब 1 को हम घटाएंगे, √3 में से 1 को हम जब घटा देंगे तो ये वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो एक की वैल्यू 45 दी हुई है, और हमको चाहिए कितना, √3 - 1। तो √3 - 1 का वैल्यू होगा 45 √3 - 1। तो 45 पॉइंट में है तो 1.73 - 1, ये 45 गुणे 0.73 ना, 0.73, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 3 4 5, 5 3 15, 5 7 35 36, 4 3 12, हासिल 4 28 29, 5 8 12 3, मतलब 32.85, 32.85 मतलब 32.9 के अप्रॉक्स होगा इसकी वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 30 डिग्री ना, 30 डिग्री, ये यहाँ से मैं कहा कि 30 डिग्री, फिर मैं कहा कि 45 डिग्री वहीं से बन रहा है, तो 45 डिग्री इसके बीच में नहीं बनेगा, समझ रहे हो। 45 इससे बड़ा होगा ना, तो ये हल्का से इससे बड़ा होगा। अगर मैं कह रहा हूँ 60 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, मैं कह रहा हूँ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ होगा। ये भी आपको फिगर भी मतलब सोच समझ के बनाना है। ये 60 डिग्री हो जाएगा, इस हिसाब से आपको बनाना है। अगर से मैं यहाँ पे 30 डिग्री मान रहा हूँ, तो ये देखो, ये थोड़ा सा मतलब कम खुला हुआ है। और हमें अगर थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ रहे हैं, जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ 30 थे तो इतना था, अब थोड़ा सा ऐसे बढ़े 40, ऐसे बढ़े 45, तो ये 45 पे पहुँच गए हम लोग, समझ रहे हो। तो ऐसे होता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो तार की लंबाई, इंग्लिश में देख लो, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 18 एंड 30.5 मीटर आर कनेक्टेड बाई वायर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर। मतलब ये आपकी ज़मीन है, एक मिनट, ये आपका ज़मीन है ना, एक यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर का है, और एक 30.5 मीटर का है। अब इन दोनों को, समझ रहे हो, इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है, मतलब इस वायर की लेंथ पूछी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछी गई। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि ये बना रहा है 30 डिग्री ना, मैंने तुमको बताया था 30 के सामने कि 1, उससे जो सटा हुआ है उसको कहते हैं √3 ना,
और ये 18 और ये 30.5, तो ये कितना हो गया? 30.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 को, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा? कितना आएगा? 30.5 18 मतलब 12.5। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 12.5 और 30 से जो हाइपोटेनस उसका वैल्यू 2 होता है। एक की वैल्यू 12.5, तो हमसे पूछा कितना है? 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 25 दोगुना ना। वायर तो यही है, यहाँ से यहाँ तक को ही हम वायर कह रहे हैं। ये पोल्स हैं, दोनों को पोल्स को बांधा गया है यहाँ से यहाँ तक। 25, ऑप्शन डी। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्तर जमीन पर एक बिंदु P से मीनार के शीर्ष के उन्नयन का कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 270 मीटर ऊंची है तो मीनार के तल से बिंदु P की दूरी, इंग्लिश में देखते हैं, फ्रॉम पॉइंट P ऑन अ ग्राउंड लेवल। ये आपका ज़मीन है, क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 30। तो ये टावर है और यहाँ से देख रहे हैं भाई, ये है P, पॉइंट P, और ये बन रहा है 30 डिग्री। इफ़ द टावर इज 270 मीटर हाइट, मतलब इसका हाइट जो है टावर का वो 270 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो हमने आपको बताया 30 के सामने एक, उससे लगा हुआ √3 और ये हाइपोटेनस 2, ये होता है। इस दशमलव वैल्यू दिया है, तो एक की वैल्यू 270, तो हमसे पूछी कितनी है? √3 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 270 इंटू √3। अब √3 की वैल्यू होती कितनी है? 1.73 ना, 1.73। तो 270 का गुणा हम करेंगे 1.73। अब इसको लिख सकते हैं 27 गुणे 17.3। तो ये 17.3, 27, 7 तरीके 21, 2 7 49, 51, 5 7 5 12, बाकी 6 7 34, 1 7 6 4, मतलब 467.1, 467 यही आएगा अप्रॉक्स वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक 10 मीटर लंबा खंबा क्षैतिज मतलब ज़मीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका हुआ है। ज्ञात कीजिए खंबे का निचला भाग दीवार से कितनी दूरी पर है। इंग्लिश में देखते हैं। अ पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट slantly against the vertical wall AB, making an angle 30 degree with the horizontal ground. Find how far the foot of the pole is from the wall. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ज़मीन हो गई, अब एक पोल है, पहले तो एक वॉल, ये दीवार हो गया आपका AB ना। अब एक 10 मीटर लंबा खंबा है, 10 मीटर लंबा खंबा है, इसकी हाइट 10 मीटर। अब इसको बताया जा रहा मतलब बताना है हमको कि ये कितनी दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब ये जो दीवार है, दीवार से वो कितने दूरी से, उसका फुट जो है वो कहाँ पे है दीवार से कितने दूर तक। तो हम फार्मूला लगाते हैं और सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को ये 1 और √3 और 2, हमें चाहिए क्या? √3। 2 की वैल्यू 10, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 10/2 इंटू √3, ये 5, तो 5 √3, ये ऑप्शन डी।
आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक 22 मीटर लंबी सीढ़ी जिसके पाद ज़मीन पर है, ज़मीन के साथ 60 डिग्री कोण पर लगाई गई है। भूमि के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। इंग्लिश में 22 meter long ladder whose foot is on the ground leans against the wall making an angle of 60 degree with the ground. What is the height of the point where the ladder touches the wall from the ground? तो ये है आपका ग्राउंड ना, ये हो गया आपका ग्राउंड, ये हो गया आपका वॉल, आपके वॉल हो गए। और एक 22 डिग्री का, अरे 22 डिग्री कह रहे हैं, 22 मीटर का सीढ़ी जो कि दीवार से टेक लगा कर खड़ा किया गया है, मतलब लीन कराया गया है। और एंगल कितना बना रहा है वो, 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ना, तो यहाँ से एंगल बनाएगा वो। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेज द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूछी है। अब 60 का मतलब जो वो है चार्ट है, उसका मतलब क्या है, इसके सामने की होगी ये √3, इसके इससे जो मतलब लगा हुआ है उसकी 1, और सामने तो 2 रहता ही है। तो हमें √3 की वैल्यू चाहिए ना। 2 की वैल्यू अगर 22 मीटर दी हुई है तो 1 की वैल्यू 11 मीटर हो गई, और हमें √3 की वैल्यू चाहिए तो 11√3 मीटर। ऑप्शन डी। चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको फिगर को विजुलाइज करना है कि वो कैसे बन रहा है। अब 6वां सवाल देखते हैं। एक दीवार पर झुकाव वाली सीढ़ी क्षैतिज जमीन के साथ कोण अल्फा बनाती है, जिसमें कि tan अल्फा इक्वल टू 3/4 है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूरी है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी वाले सवाल काफ़ी हैं। A ladder leaning against the wall makes an angle alpha with the horizontal ground such that tan alpha is equal to 3/4. If the ground of the ladder is 5 meter away from the wall, what is the length of ladder? पहले हम बनाएंगे ज़मीन, ज़मीन हमारी बन गई। अब बनाएंगे दीवार, ये बन गई दीवार। अब बनाएंगे लैडर, ये बन गई हमारी सीढ़ी। अब कहा क्या गया है इसमें, थीटा अल्फ़ा बना रहा है वो ना। अगर वो अल्फ़ा बना रहा है तो tan अल्फ़ा दिया है 3/4। tan अल्फ़ा मतलब होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर अल्फ़ा ये है, ये अल्फ़ा है, तो इसके सामने की वैल्यू परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा ना। मतलब तो यही है। अब हमें देखो, और हमें कितनी वैल्यू है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इतना तो मालूम होगा कि वो भी बताना पड़ेगा। अब देखो 4 की वैल्यू हमें कहा है कि लैडर जो है 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये वॉल है, इससे 5 मीटर दूरी पे यहाँ से ये लगाया गया है सीढ़ी, तो ये 5 मीटर दिया है। तो 4 की वैल्यू 5 मीटर दी हुई है, हमसे पूछ क्या रहा है, लेंथ, मतलब लैडर की लेंथ, ये 5 की वैल्यू पूछ रही है, सीढ़ी है ना ये। तो 1 की वैल्यू 5/4, हमसे 5 का पूछा है, तो 5/4 गुणे 5 मतलब 25/4, 25/4 को हम डिवाइड करते हैं, मतलब 25 को 4 को 6 बार गुणा करेंगे तो 24 आएगा, मतलब 6 से थोड़ा बड़ा होगा, 6 से बड़ा वैल्यू एक ही है।
समझ में आ रहा है? चैप्टर बढ़िया है भाई, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, अब ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ समझ में आएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की उससे 2.42 मीटर की दूरी पर स्थित 3.62 मीटर लंबे दीवार पर केवल सूर्य को देख सकती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। इसको देखिए, अ गर्ल मतलब पहले तो हम बना लें, ये आपका ज़मीन, अब एक लड़की है 1.2 मीटर की टाल, अब वो एक दीवार से दूर है कितना, 3.62 मीटर दूर है, ये दीवार हो गया, जो कि नहीं, जो है दीवार जो है ये आपका 3.62 दीवार है, और दूरी उसका कितना है 2.42। वो अब मतलब ये बेयरली वो सन को देख पा रही है, तो मतलब सन यहाँ होगा ना, अगर सन यहाँ है, सन यहाँ तो मतलब यहाँ बेयरली देख पा रही है, तो मतलब वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो पूछा जा रहा है उसका वो थीटा पूछा जा रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही होगा उसका ना, कहने का मतलब तो यही है। अब देखिए शुरू करते हैं। ये टोटल जो है 3.62 का है ना, ये टोटल 3.62 है, और ये 1.2, अगर इसमें से इसको हम घटा दें तो हमको ये वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, 3.62 में से 1.20 घटा दे रहे हैं तो हमें ये मालूम हो जा रहा है, ये कितना आ रहा है 2.42, और ये भी वैल्यू 2.42 दी हुई है, तो ये डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस तो ये भी है, मतलब ये जो है उतना ही तो ये भी है, तो इसको भी हम 2.42 लिख सकते हैं, 2.42 इसको भी लिख सकते हैं। और आपको हमने पढ़ाया था कि अगर एक मिनट, अगर ये वन तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, मतलब ये बराबर होने चाहिए ना, ये वन तो ये भी वन, ये √2 होता था, तो हमें ये भी बराबर ये भी बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, 2.42 मतलब ये थीटा 45 डिग्री होगा। वैसे भी निकाल सकते हैं आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल, परपेंडिकुलर अपन बेस 1/1, तो टेन थीटा इजकल टू 1045, थीटा इजकल टू 45। उतना झमेला कौन करे, बाकी आपको इतना मतलब ऐसे ही देखना होगा, आपको थीटा ऐसे ही निकालना होगा, तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 8वां, ए और बी समान आधार वाली दो मीनार हैं, उनके आधार से जुड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से ए और बी के शीर्ष की ऊंचाई का कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री, ए बी की ऊंचाइयों का अनुपात। लेट ए एंड बी be two towers with the same base from the mid of the line joining their feet। पहले तो हम ज़मीन बना ले भैया, ज़मीन दूसरे कलर का बना रहे, ये ज़मीन हो गई ना, ज़मीन हो गई। अब कह रहे हैं कि ए एक हाइट मतलब टावर है ए, एक टावर है बी, हमें हाइट नहीं मालूम है, किसी को बड़ा किसी को छोटा बना ले। अब ये बड़ा छोटा बना लोगे मतलब ठीक है, तो अब तुमको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। कैसे अंदाज़ा लग जाएगा, देखो पहले कहा है मिड पॉइंट ना, मतलब ये और ये बराबर है, दोनों का मतलब डिस्टेंस बराबर है। मिड पॉइंट कह रहा है देयर फीट, मतलब जो इनके
फीट को ज्वाइन कर रहा है उसके मिड को ना। अब मिड को तो इसको देख रहा है, सॉरी, अगर इसको देख रहा है ना, अगर इसको ये देख रहा है तो ये 30 डिग्री बन रहा है, और ये इसको देख रहा है तो ये 45 डिग्री बन रहा है। तो अगर हमको ये बताओ कि अगर कोई चीज़ तुमको यहाँ से सिर्फ बैठ के अगर 30 डिग्री पे देख रहे हो तो यहाँ तक देख पा रहे हो। अगर मैं कहूँ तुमको कि यही 45 डिग्री पे तुमको देखना है ना, मतलब एक बिल्डिंग है, जब एक बिल्डिंग है आप 30 डिग्री पे देख रहे हो तो यहाँ तक देख पा रहे हो। अगर थोड़ा सा 45 डिग्री बढ़ा दोगे तो ज़्यादा बिल्डिंग की ऊंचाई देख पाओगे ना। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है हमें कि 45 डिग्री जिस साइड दिया है वो बड़ा होगा और 30 डिग्री जिस साइड दिया है वो छोटा होगा ना। तो ए बी का रेशियो मतलब ए जो है वो 30 डिग्री के साइड है यहाँ से यहाँ तक, और बी 45 डिग्री जो है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अगर बाई चांस कोई एक दिया होता तो तुरंत हो जाता। अब यहाँ से हम रेशियो देखेंगे। 30 के सामने आपको क्या बताया था, 1√3 2, 45 का 1 1√2। ये तो आपको एकदम मतलब आपके मुंह पे होना चाहिए कि मतलब ये देखते ही आपको पता होना चाहिए। अब हमें देखो कि यहाँ ये √3 है, यहाँ ये 1 है, मतलब ये दोनों तो बराबर है ना, ये और ये डिस्टेंस। इसको भी हम √3 बना ले रहे हैं, इसको भी √3, तो यहाँ भी √3 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, ये और ये का रेशियो, समझ रहे हो, जो कि हमें सीधा सीधा दिख रहा है। ए का रेशियो 1, बी का रेशियो √3। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं 9वें सवाल पे। एक चक्रवात के दौरान एक सीधा ऊर्ध्वाधर खंभा इस तरह से टूट गया कि उसका शीर्ष खंभे के पात से 6.3 मीटर दूरी पर जमीन को छूता और 36 से 30 डिग्री कोण बनाता। खंभे की ऊंचाई। खंभे वाले सवाल काफ़ी आते हैं जो आपको ध्यान से देखना होगा। A straight vertical pole was broken during a cyclone in such way that its top touched the ground at a distance of 6√3 meter from the bottom of the pole and made an angle of 30 degree with the horizontal. What was the height of the pole? ना, पहले जमीन बनाओ, ये बनाया आपने जमीन ना, जमीन बनाया और ये बनाया पोल। ये आंधी के पहले का पोल है, समझ रहे हो, लंबाई इतनी है बेचारे की। आंधी आ गई ना, हवा चल रहा है, आंधी आ गई एकदम तेज से, ये टूट गया ना, टूट गया तो यहाँ से टूट गया मान लो, तो ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला पूरा टोटल जो ये वाला हिस्सा है ये गिर के ऐसे हो गया। समझ रहे हो कि नहीं भैया। ये वाला हिस्सा जब आधी से टूट गया तो इस साइड हो गया, तो ये गिर के ऐसे ज़मीन को टच करने लगा। अब देखो ये यहाँ से टूट गया और ये ज़मीन को छूने लगा, और ज़मीन से 6√3 मीटर दूरी पर गिरा है और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो हाइट जो है पोल की पूछी गई। हाइट मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू नहीं भैया, आपको ध्यान देना होगा कि पूरा मतलब पहले ये फिर ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा खड़ा था ना, पहले यहाँ तक था, वो तो आंधी आने के बाद यहाँ से यहाँ हो गया, नहीं पहले तो ऐसे ही था, आंधी आई ऐसे था, ऐसे हो गया बेचारा। तो हमें तो बताना है पूरा पोल तो यहाँ से यहाँ तक का है। तो अब देखते हैं, बस अब इससे आपको जो बताया है 1
√3 और 2। तो √3 की वैल्यू दी हुई है हमें 6√3 मीटर। अब पूछा क्या है हमें, 1 और 2 मतलब 3 की वैल्यू पूछी गई है। 3 की वैल्यू पूछी जाने का मतलब कि इसमें हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ये हो गया 6 × 3 मतलब 18 मीटर। ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि अब इससे बढ़िया तो नहीं समझा सकते भाई, अब इतना तो समझना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। चलो। समतल जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री तक बदलती है। मीनार की ऊंचाई में क्या है, इंग्लिश पढ़ते हैं। The length of the shadow of a vertical tower on a level ground increased by 8.4 when the altitude of the sun changes from 45 to 30। कहने का मतलब क्या है, जमीन हो गया, अब इधर मान लो सन है ना, अब एक टावर है यहाँ पे। अगर एल्टीट्यूड, अगर ये यहाँ पे पहले 45 डिग्री था ना, 45 डिग्री था और अब ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री कैसे होगा, 30 डिग्री कैसे होगा, ये सूर्य थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो ये जो है अब 30 डिग्री हो गया, कम हो रहा है ना। तो इसकी जो छाया है वो 8.4 मीटर बढ़ गई। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अब हमसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है। तो 45 का पहले हम पहले इसका लिखेंगे, 30 का पूरा ट्रेंगल लेंगे, ये वाला ना, ये ले रहे हैं। तो इसको √1, इसको 1 लिखते हैं, इसको हम टोटल को √3 लिखते हैं। और अब 45 का लेंगे, अब ये वाला ले रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें इसको 1 ले ही रहे हैं, इसको भी 1 ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होगी। टोटल तो √3 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो √3 में से अगर 1 हम माइनस कर दें तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो √3 में से हम 1 माइनस कर दे रहे हैं तो हमें जिसकी वैल्यू दी है 8.4 मीटर, और हमसे पूछा है 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू मतलब 8.4 है, ये √3 माइनस 1, इसको रेशलाइज करेंगे, √3 + 1, √3 + 1, 8.4 √3 + 1, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, 4.2 √3 + 1। आई होप आपको समझ में आया हो। √3 + 1, 4.2 √3 + 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा 19.2 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय 52.2 मीटर ऊंचे एक अन्य खंभे द्वारा बनाई गई छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट बनाते हैं पहले, जमीन ना, जमीन तो बन गई हमारी, अब बनाते हैं एक पोल। ये पोल है 28 मीटर की, इसकी हाइट जो बन रही है वो कितने की बन रही है, हाइट बना रहा है भैया 19.2। एट द सेम टाइम फाइंड द शैडो ऑफ द कास्ट अनादर पोल। अब एक पोल और है उसके पास जिसकी लंबाई कुछ ज़्यादा है, 52.5, उसका शैडो कितना बनेगा, उसका शैडो कितना बनेगा वही पूछा गया है।
एट द सेम टाइम का मतलब क्या है? एट द सेम टाइम का मतलब है कि सूर्य अपने जगह था सेम, जैसे सूर्य जहाँ भी है तो उसका थीटा जो है नहीं बदलेगा कहीं भी। जो सूर्य का वो है, सूर्य है एट द सेम टाइम, सूर्य का मतलब सूर्य की छाया जो है वो एंगल जो है उनका सेम बनेगा। तो यहाँ से हम पता करेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू जो है वो सेम है हर जगह। तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस 28/19.2। इसमें लिखेंगे टेन थीटा तो 52.5/x। और टेन थीटा बराबर है तो ये भी तो बराबर होंगे एक दूसरे के। इसको लिखेंगे 28/19.2 बराबर 52.5/x। अब इसको गुणा भाग करने में तो भैया हमसे तो ना होएगा, तो हम लगाएंगे इसमें डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे लगेगा? 5 2.5 गुण 1 9.2/28, क्योंकि यहाँ हमें नीचे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 8 2 10, 10 + 1 1। अगर नीचे एक आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है। इसको जोड़ो, 5 5 10 2 12, 12 को 1 2 3 हो गया। ये 9 को कैंसिल कर दो, 2 1 3, 3 3 9, मतलब 9 आएगा। जिस किसी का भी डिजिटल सम 9 आ रहा है वही आंसर होगा। 6 3 9 हो गया, 5 3 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगले सवाल पे चलते हैं। एक टूटे हुए पेड़ का सिर 60 डिग्री के कोण और पेड़ के आधार से 45 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। इस पेड़ की कुल लंबाई। चलो भैया देखते हैं इसको भी। अ टॉप ऑफ ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर से वही कॉन्सेप्ट जो इससे पहले बताया आपको, इससे पहले जो बताया वही कॉन्सेप्ट कि ये इतना बड़ा था, बीच से टूट गया तो ये पोर्शन जो है यहाँ आ गया। समझ रहे हो? पोर्शन यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद ये ज़मीन को जब छू रहा था तो यहाँ बना लिए 60 डिग्री और अपने ही रूट से वो 45 मीटर दूर हो गया। अब हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सब डिस्टेंस चाहिए हुई है इसको, सब डिस्टेंस। अब हमें मालूम क्या है? हमें मालूम है दो तीन चीज़ें जिसको हम लागू करेंगे। 60 के सामने √3, एडजेसेंट में 1 और यहाँ 2। 1 की वैल्यू दी है 45, पूछा क्या है 2 + √3 की वैल्यू। √3 कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब 1.73 लेना ही होगा। तो इसको लेंगे 1.73, तो ये हो जाएगा 3.73 की वैल्यू जो होगी वो होगी 45 × 3.73। ये अप्रॉक्स भी जा सकता है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 3.73 45, 5 15 हासिल 1 5 7 35 1 36 3 5 15 3 18 4 12 हासिल 28 1 29 2 4 12 2 14 5 8 17 1 6 1 167.85, 167.85। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे चलते हैं। देखो भैया सीढ़ी वाले सवाल। एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर है? देखते हैं। अ लैडर 18 meter long rests against a wall so that the angle between the ladder and the wall is 30 degree. How far in meter is the base of the ladder from the wall? पहला काम ज़मीन बना ले भैया। ज़मीन बन गया अपना। अब क्या होगा? अब होगा लैडर है ना, पहले दीवार बना ले। दीवार बन गया।
यहाँ लगा दे सीढ़ी, लगा दिए सीढ़ी। सीढ़ी की लंबाई 18 मीटर लॉन्ग है, बढ़िया बात है। बना कितना रहा है? एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल। ए भैया यहाँ देख के क्या लिखा है समझ रहे हो? एंगल बिटवीन लैडर मतलब ये जो है, ये और दीवार के बीच का एंगल 30 है, समझ रहे हो? ये ना कि ये तुम ले लो बिना पढ़े हुए। लैडर मतलब सीढ़ी और दीवार के बीच का जो एंगल है वो 30 दिया है। तो ध्यान से, ये दिया है हमको 30, ये दिया है। तो हमसे पूछा क्या है? इसकी वैल्यू। अब 30 के सामने 1, यहाँ √3 और यहाँ 2, 2 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू पूछिए 9। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 14, एक घर की खिड़की के विरुद्ध झुकाव वाली सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी 4.2 मीटर है तो उस बिंदु की ऊंचाई जहां सीढ़ी जमीन से खिड़की को छूती है किसके बराबर है? आइए देखते हैं। A ladder leaning against a window of a house makes an angle of 60 degree with the ground. If the distance of the foot of the ladder from the wall is 4.2 meter, then the height of the point where the ladder touches the window from the ground is closest to. ये पहले ज़मीन बना लो। ज़मीन बन गई। ये बना लो दीवार, घर का दीवार बन गया। यहाँ लगा दिए सीढ़ी, यही है मान लो, यही है इनकी खिड़की, समझ रहे हो? यही है इन खिड़की। और ये बना कितना रहे हैं? 60 डिग्री बना रहे हैं ग्राउंड से। देखो यहाँ लिखा है ना ग्राउंड, यही दीवार वॉल से लिख देता तो हम यहाँ बनाते। तो ये सब थोड़ा देख के। और द डिस्टेंस ऑफ द फूट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल मतलब दीवार से लैडर के फूट की दूरी जो है 4.2 मीटर है। देन द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द विंडो मतलब ये डिस्टेंस पूछी गई है। तो भैया हमें मालूम क्या है? हमें तो एक ही चीज़ मालूम है, हम वही लगा रहे हैं। 60 के सामने √3, एडजेसेंट में 1 और यहाँ 2। 1 की वैल्यू कितने दी है? 4.2। हमसे √3 की वैल्यू पूछी हुई है, 4.2 इंटू √3। अब √3 का मतलब मालूम नहीं है, तो 4.2 इंटू 1.73। ये ऑप्शन कोई है नहीं, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। लगा तो डिजिटल से, लेकिन देख रहे हो ये क्या लिखा है? क्लोजेस्ट। यहाँ कुछ नहीं काम करेगा भाऊ। करेंगे हम लोग तेज़ी से मल्टीप्लाई। 6 34 चाहते 12 हासिल 1 17 चौका 68 69 ना। 6 6 12 7 72.66 कहाँ आ रहा है भैया? 72 कहाँ से आ जा रहा है बे? मतलब 3 है ना, यहाँ लगेगा ना तुम लोग भी ना। 7.2, 7.2 मतलब 7.3 के क्लोजेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक ज़मीन के एक ही तरफ 50 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। ज़मीन के एक ही तरफ है 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ के शीर्ष से इन बिंदुओं के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30, पेड़ की ऊंचाई का 40%। अरे भैया 40%, ठीक है लगाते हैं। पहले ज़मीन बना लो भैया। ज़मीन बन गई ज़मीन। अब क्या कह रहा है? एक पेड़ है ये ना, और यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जो नज़दीक होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, समझ रहे हो? 60 डिग्री मतलब ये ज़्यादा मुँह खुला होगा।
और 30 डिग्री मतलब कम मुंह खुला होगा, तो ये पास जो दूर होगा वही ना, जो पास होगा उसका मुंह ज़्यादा खुलेगा। इतना तो समझना पड़ेगा भाऊ आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे लिख रहे हैं एक बी और ए, क्योंकि ए बना रहा है आपका 60 डिग्री, बड़ा मुंह खुला है। बी बना रहा है 30 डिग्री, कम मुंह खुला हुआ है। और इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना हमें, 50 मीटर। अब 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने होता है √3 और ये 1। अभी 30 के सामने √3 और यहाँ कितना होगा, तब ये टोटल हो जाएगा 3। समझ रहे हो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 3 हो गया। तो ये 3 में से 1 गया, 2 की वैल्यू 50 है, मतलब ये 2 हो गया, तब 2 की वैल्यू 50 दिया हुआ है, पूछ कर रहा है हमसे। 1 की वैल्यू 25 और हाइट का 40% ना, तो पहले √3 की वैल्यू निकाल लें। तो 25 इंटू √3 हाइट हो गया। अब इसका 40%, चलो √3 दिया हुआ है, इसका 40% 4/10, 2/5, 25 मतलब 10/√3, 10√3। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल पर। एक दीवार के खिलाफ हो गए, एक दीवार के खिलाफ झुकाव वाली सीढ़ी क्षैतिज जमीन के साथ थीटा कोण बनाती है, जैसे कि कॉस थीटा को 5/13। यदि दीवार के तल से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी क्या है। देखते हैं। A ladder leaning against the wall makes an angle theta with the horizontal ground such that cos theta is equal to 5/13 if the height of the top of the ladder from the foot of the wall is 18 meter, then what is the distance of the foot of the ladder from the wall। ये हो गया जमीन, सरफेस। यहाँ बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं वॉल। ये हो गई दीवार, यहाँ से दीवार पे लगा दी सीढ़ी। ये हो गया थीटा। और क्या कह रहा है, इफ़ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट, लैडर के टॉप और वॉल के फुट की दूरी 18 मीटर दी हुई है ना। देन द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, मतलब लैडर का फुट और वॉल से दूरी कितनी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि कॉस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा मतलब होता क्या है, कॉस थीटा मतलब होता है ये बेस और ये हाइपोटेनस। ये हो गया 5 और ये हो गया 13, तो 5 13 12 ना, ट्रिपलेट होती है भैया, 5 13 और 12। हमें 5 की वैल्यू चाहिए, 12 की वैल्यू दी हुई है, 12 की वैल्यू 18 मीटर दी हुई है, हमें 5 की वैल्यू चाहिए। तो 18/12 गुणे 5 मीटर, ये 3 2 मतलब 15/2 मीटर, 7.5 मीटर, इसकी 7.5 मीटर है, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए 17 नंबर। एक पेड़ की परछाई पेड़ की लंबाई की 1/√3 गुनी है भैया। एक पेड़ की परछाई, पहले जमीन, ये सब हो गया अपना सरफेस, ये हो गई अपनी पेड़ की परछाई जो है, परछाई, ये हो गई उसकी परछाई। अगर पेड़
एक है तो ये उसकी 1/√3 है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये थीटा पूछा है। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस दो चीज़ मालूम है हमें, तो टेन थीटा में वैल्यू आती है परपेंडिकुलर अपान बेस, टेन थीटा बटा बराबर परपेंडिकुलर 1 बेस 1/√3। अब इसको √3/1 लिख सकते हैं, तो टेन थीटा इजक्वल टू 1060, टेन टेन कट गया, थीटा इजक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन। एक दीवार की ओर झुकी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी का पाद 6 दूर, मतलब उसका फिट है जो 6.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना सीढ़ी है भाई इसमें? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अब ये सरफेस है और ये अपना वॉल है और इसके अगेंस्ट लीन कराया गया है लैडर को। बना कितना रहा है? ग्राउंड से 60 डिग्री। फुट ऑफ द लैडर ये हो गया 6.5 मीटर, वॉल से दूर है। अब लेंथ पूछा गया है किसका? इसका, मतलब सीढ़ी का। सीढ़ी का तो हमें मालूम क्या है? हमें मालूम है एक चीज़ 1 और ये 2, ये मालूम है। अब हमें 1 की वैल्यू 6.5 है तो 2 की कितनी होगी? 13 मीटर। मीटर। सो सिंपल। अगले सवाल पर, एक पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उस बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 हो गया। पेड़ कितना बड़ा हुआ? देखते हैं, बना लेते हैं अपना पहले सरफेस। बन गया सरफेस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट है ग्राउंड का, ये है आपका ट्री। अब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं इसको ना, मतलब 300 मीटर अवे भी है ये, यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर दूर है और बना कितना रहा है? 30 डिग्री। अब क्या हुआ भैया? ट्री बढ़ गया। कहाँ तक बढ़ गया भैया? यहाँ तक बढ़ गया मानो तो, यहाँ तक बढ़ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया इसका। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री हो गया। सेम पॉइंट पे हाउ मच डिड द ट्री ग्रो, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? अब इस डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हमें पहले तो देखो, दोनों ट्रेंगल जो बन रहा है 60 और 30 का, उसमें बेस बराबर है ना। बेस बराबर होने तो हम इन दोनों में भी बेस बराबर होना चाहिए। तो पहले हम लेंगे 30 वाला, 30 डिग्री में एक, और ये √3 होता है, इतना हो गया ना। अब लेंगे 60, 60 में अगर ये √3 है तो ये √3 गुना होता है इसका, ये पूरा 3 हो जाएगा ना। और हमें इतना चाहिए, इतने का ये 3 टोटल है, ये पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये 2 बचा ना। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2, और हमें √3 की वैल्यू दी गई है 300 मीटर। चाहिए कितने की? 2 की। 300 बटा √3 इंटू 2, ये हो कितना गया? ये हो गया आपका, इसको पहले एनालाइज कर दें, तो ये हो गया आपका 300 टू √3/3, ये 100, ये 200, √3 की वैल्यू 1.73, मतलब 3 दूनी 6, 17 चौका 17 दूनी 34, 346 हो गया भैया 346। आई होप आपको समझ में आया हो।
क्वेश्चन नंबर 20। 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभ के विपरीत भुजा पर दो जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है? देखते हैं इसको भी। पहले यहाँ तो हम ज़मीन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कहाँ चल रही है, शिप्स है ना, तो पानी में चलेंगे ना, इसका कलर भी पानी वाला होना चाहिए। ये है पानी, ये है लाइट हाउस आपका, लाइट हाउस। एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स का, अब देखो जो 30 डिग्री वाला होगा यहाँ से यहाँ तक, ये शिप है, और हॉरिजॉन्टल से बनाना है पहली बात तो है? ये 30 डिग्री है, यहाँ देखो डिप्रेशन बोला है ना, अवनमन, और इस साइड कितना है, इस साइड 60 डिग्री है ना, तो थोड़ा सा और झुका होगा, ये आपका है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ जेड बन रहा है, अगर ये 30 तो ये भी 30, इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ भी जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है लेकिन बन रहा है ना, तो ये 60 तो ये भी 60, तो इस हिसाब से ये भी 30, ये 60। मुझसे बोला क्या है, लाइट हाउस की हाइट कितनी दी है, 120 मीटर, 120 मीटर इसकी हाइट दी हुई है। अगर हमें अब ये हम हटा भी दें ना तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ रहे हो, हम अगर ऊपर से हटा भी दें सबको कोई दिक्कत है नहीं, हमें इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। और राउंड ऑफ मतलब प्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, तो निकालने किसकी है, व्हाट इज डिस्टेंस टू सिक्स, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे 60, 60 के आगे होता कितना है, ये होता है √3, ये 1, और 30 के सामने क्या होता है 1 और √3, लेकिन हमें ये और ये बराबर करना है भैया, तो यहाँ करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको हम कर देंगे √3, इसको कर देंगे √3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1। अब हमें √3 की वैल्यू दी है 120 मीटर, 4 की वैल्यू पूछ रही है, तो 120/√3 इंटू 4, ऑप्शन क्या है, √3 की वैल्यू लिखनी होगी। चलो √3 से रेशनलाइजेशन मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 120/4 √3/3, 4 चौक 16, √3, √3 मतलब कितना है 1.73। अब 17.3 का 16 में गुणा कर देंगे, 16 ત્યાં 48, 4 16 सत्ते 112, 4 116, 11 16 का 16 16 11 16 11 27, 276.8, 276 मतलब 277 के अप्रॉक्स। आई होप आपको समझ में आया हो ये सवाल। अब चलते हैं 21 नंबर सवाल पे। जब सूर्य का अवसाद कोण 30 से 60 तक बदल जाता है तो मीनार की परछाई की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? देखते हैं। When the sun's angle of depression changed from 30 to 60, the angle of the shadow of a tower decreased by 70 meter. What is the height of the tower? इधर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, तो बनाते हैं अपना हम सरफेस। ये हो गई सरफेस, ये हो गया एक टावर, टावर हो गया। पहले सूर्य यहाँ था, कितना बन रहा था इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री ना,
30 डिग्री बन रहा था, 30 से 60 चेंज हो रहा है। मतलब ये 30 डिग्री था, अगर 60 होगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा होगा ना। और ज़्यादा होने का मतलब क्या है? और ज़्यादा होने का मतलब है कि ये सूर्य अब थोड़ा सा इधर चला आया, यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? अब ये यहाँ पे बन रहा है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो इंटी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बराबर होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और कितना घटा हुआ है? 70 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी दे दी, 70 मीटर घट गया है अभी ये। और टावर की हाइट पूछी है, अब इसकी हाइट अगर हम इसको हटा भी दें ना तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको। अब यहीं से हो जाएगा अपना। अब देखो, 30 पहले इस ट्रायंगल को लेंगे हम, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। अगर ये 1 है तो ये √3 है ना। इसमें देखो ये √3 है और ये 1 है। अगर हम इसको 60 से √3 ले रहे हैं तो ये 1 हो जा रहा है। इसको √3 लेना तो ये पूरा 3 हो जाएगा 30 वाले में। पहले हम लेंगे 60, 60 से इसको हम समझते हैं, ये हो गया अपना √3 और ये 1। और ये 30 है, 30 डिग्री से ये √3 है तो इसका कितना गुना होता है? √3 टाइम्स होता है इसका। ये 3 हो गया, ये 1 ये 3, तो ये कितना बचा तुमको? ये बचा 2। 2 की वैल्यू दी है 70, √3 की वैल्यू पूछ रही है। 1 की वैल्यू 35, √3 की वैल्यू 35 √3। लो भैया ऑप्शन रखो इसको, 1.73, 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मानते हैं 15, 5 से 35, 36, 5 5 3 8, इक्यावन 17 51, 5 9 6 15, 80 लेकर 6 60, 7.55। आई होप आपको समझ में आया हो। चलते हैं अगले सवाल पे। जैसा कि समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से देखा गया, सीधे उसकी ओर आने वाले जहाज का अनुमान कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री बदल जाता है। 30 से 45 बदलने का मतलब क्या है? कि यहाँ कम मुंह खुला था, 45 का मतलब ज़्यादा मुंह खुला है ना, तो यहाँ 45 हो गया, मतलब ये पास आ रहा है, पास आ रहा है। समझ रहे हो? 45 डिग्री में बदल जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी, मतलब जब तक वो देख रहे थे 30 से 45 डिग्री तक होने तक, तो उनके बीच की दूरी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एज ऑब्जर्व, पहले ज़मीन बना ले, ज़मीन नहीं, ये बनेगा समुद्र। ये हो गई अपनी समुद्र। यहाँ पे हो गया लाइट हाउस, ये है लाइट हाउस। ये है अपनी शिप। ऐसे ही बन गई। तो यहाँ से डिग्री कितना हो रहा था? 30 डिग्री। बंदा देख ही रहा था, तब तक देख रहा था जब तक ये 45 ना हो जाए। यहाँ तक 45 तक देखा वो, 45 तक देखा। इसी का डिस्टेंस पूछा है हमसे। और 42 मीटर इसकी वैल्यू दी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी है 42 मीटर। अब हमें क्या देखना है? देखना ये है कि 45 के सामने एक, ये भी एक, ये √2 होता है, तो ये 42 है, तो ये भी 42 होना चाहिए। अब 30 देखो, 30 के सामने एक, तो ये पूरा कितना होगा? ये होगा √3। और अगर ये एक है और ये √3 है तो ये होगा √3 - 1। हमसे पूछा तो यही है। जब एक की वैल्यू 42 मीटर दी है तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी देगी? 42 √3 - 1, 42 √3 - 1। आई होप आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर।
भूमि पर एक स्थान से उड़ने वाले एक ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 5 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री कम हो जाता है यदि ड्रोन 1000√3 मीटर की एक स्थिर ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से उड़ता है तो ड्रोन के द्वारा तय की गई दूरी। देखते हैं इसको भी। पहले बना ले अपना ज़मीन। ये अपनी ज़मीन हो गई। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ फ्लाइंग ड्रोन। अब यहाँ तुम खड़े हो और यहाँ ड्रोन उड़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो है आपका, मतलब एलिवेशन जो है 60 डिग्री का हो गया। आफ्टर फ्लाइंग 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड बाद वो यहाँ पहुँच गया। 5 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच गया। 5 सेकेंड बाद एलिवेशन जो है यहीं हो, तुम तो यहीं हो। यहाँ से हो गया ये 30 डिग्री। कम हो रहा है ना, पहले ये इतना मुँह खुला था, अब इतना ही मुँह खुल रहा है, तो ये कम ना होगा। 30 डिग्री हो गया। अब लेकिन डिस्टेंस जो ये ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वो 1000√3 मीटर है। यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी 1000√3 मीटर। तो हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्रोन, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे कि हमें दिया क्या गया है, हमको दिया गया है कि ये जो हाइट है वो बराबर है। तो ये पहले 30 वाली डिग्री लेंगे, अरे ट्रेंगल लेंगे, मतलब ये लेंगे। तो इसमें देखो ये √3 है, रूट मतलब ये जो वैल्यू है 30 के सामने है तो इसकी वैल्यू 1√3 होगा, लेकिन 60 के सामने √3, हम पहले 60 से स्टार्ट करेंगे। 60 के सामने √3 और 1 नीचे, और 30 के सामने ये 1 और तो 1 नहीं, तब इसको √3 लेंगे। जब ये 1√3 तो ये √3 गुना हो जाएगा, तो टोटल तुम्हारा हो जाएगा 3। यहाँ से यहाँ तक ये 1, ये बचा कितना, ये बचा आपका 2। और दिया क्या है, √3 के बराबर दिया गया है 1000√3। एक की वैल्यू 1000, हमको 2 की वैल्यू पता करनी है 2000। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे चलते हैं, लास्ट 2 सवाल ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शीर्ष से, एक मिनट, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री। यदि खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इंग्लिश में क्या कह रहा है। इंग्लिश में कह रहा है अ वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम ग्राउंड लेवल। ग्राउंड सेम है तो सेम बना लेते हैं ग्राउंड को, ये ग्राउंड हो गया अपना। अब क्या कह रहा है, वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर ऑन द सेम ग्राउंड इन सच वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 60, टावर मतलब बड़ा है ना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पोल है भैया, पोल छोटा होगा। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से, पहले तो हम इसको, ये इसको हॉरिजॉन्टल मान ले रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल मान ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कि उसको एंगल जो है उसका वो 60 डिग्री बता रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के बॉटम पे, मतलब ये पूरा टावर है, इसके बॉटम पे, इसके बॉटम पे जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो भी तो हॉरिजॉन्टल से बनेगा, तो वो भी 30 डिग्री है, वो भी 30 डिग्री है। अब
दिया क्या है हमको, हाइट ऑफ द पोल, मतलब इसकी वैल्यू दी है 24। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट मतलब ये भी तो 24 होगा यहाँ से यहाँ तक का। अगर हमें ये सिर्फ मालूम हो जाए तो हम टोटल टावर का वैल्यू बता कर लेंगे। तो देखते हैं अब हमें बराबर क्या है, बराबर है ये बेस, समझ रहे हो, ये बेस बराबर है। तो बेस बराबर है तो ये 30 का हो जाएगा, इसका क्या कहते हैं कि 30 का होगा 1, और ये √3। अगर 60 में इसको हम √3 मान रहे हैं तो इसको हम 3 मानेंगे, क्योंकि √3 टाइम होता है, √3 टाइम होता है। तो देखो एक की वैल्यू 24, तो 3 की वैल्यू, मतलब डायरेक्ट 4 की वैल्यू निकाल दो। एक की वैल्यू 24 दी हुई है, तो 3 एक 4 को जोड़ देंगे पूरा टावर आ जाएगा। 4 की वैल्यू 24 × 4 96, ये आपकी वैल्यू। अब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें भी हम मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के जो PYQ हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड सवाल हैं वो देखेंगे। अब एक इमारत के ऊपर एक पोस्टर लगा है, एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर ज़मीन पर खड़ा है। पोस्टर के शीर्ष और पोस्टर के आधार के उन्नयन कोण 45 और 30 डिग्री है। पोस्टर की ऊंचाई का 200% क्या है। चलो भैया, एक ज़मीन है अपनी, यहाँ पे है एक बिल्डिंग, बिल्डिंग पे यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है पोस्टर ना, ये हो गया अपना पोस्टर। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि 50 मीटर दूरी है। अब वो टॉप पे अगर देख रहा है तो उसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। अगर वो पोस्टर के बॉटम को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। पूछा गया है हाइट ऑफ द पोस्टर, मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई है, उसका भी 200%। तो इसको निकालने के लिए हमें देखो बेस बराबर दिया गया है ना, दोनों एंगल पे बेस बराबर है। तो 30 को हम लेंगे तो ये 1, ये √3, और 45 को ले रहे हैं तो ये √3, मतलब 45 में ये √3, तो ये भी √3 होगा पूरा। और इतना वैल्यू जो है 1 है, तो हमें ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये पूरा √3 है और ये 1 है, तो ये √3 - 1 हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू कितनी है, √3 - 1, हमें ये बताना है। और हमारे पास है क्या, हमारे पास है √3 की वैल्यू दिया गया है हमें 50 मीटर, √3 की वैल्यू 50 मीटर, एक की वैल्यू 50/√3, तो हमें कितना मालूम करना है, √3 - 1, तो 50/√3 इंटू √3 - 1। पहले इसको हम √3 से मल्टीप्लाई करें, पहले हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर √3 से नीचे, ये हो जाएगा आपका 50, और ये हो जाएगा 3 - √3। ये तो मतलब हाइट हो गई, इसका 200%, 200% मतलब क्या होता है, 2 गुना, ये हो गया 100/3, 3 - √3, ऑप्शन क्या है 100, ये ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ये पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, और कोई भी डाउट या तो किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।